हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंग में ज्योति का अर्थ है चमक और लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी भगवान शिव की चमक या आभा का प्रतीक। पुराणों के अनुसार शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योति पिंड या ज्योतिर्लिंग कहा गया है। कहते हैं कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आने वाली आपदा, चाहे वह मृत्यु ही क्यों न हो, टल जाती है। इसीलिए भगवान शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अगर मन से इनमें से केवल एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर ले तो भी उसे उतना ही फल मिलता है जितना कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से। आइए जानते हैं कि वो 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं और कहां कहां पर स्थापित हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा यह 17 बार नष्ट किया जा चुका है, परंतु हर बार यह बनता रहा है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओंकारेश्वर महादेव नाम से जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। यह उत्तराखंड में हिमालय की केदार नाम की चोटी पर स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है उसके साथ जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी का सभी धर्मस्थलों में अत्यधिक महत्व है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के निकट महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। इस दिव्य एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं पूजन संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला और समस्त पाप राशि को हर लेने वाला है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका स्थान में स्थित है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है
कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है एवं भगवान शिव का यह 11वां ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन सुख समृद्धि की वृद्धि करने वाला है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से शिव भक्तों को आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है और वे भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और भक्तों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ।